विपक्ष पहले से कमजोर है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सम्राट चौधरी की और निशांत कुमार की चर्चाएं खूब तेज हो गई है। अगर कल इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक साथ कई चर्चाएं तेज हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश अगर कल इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो निशांत कुमार का नाम भी अब तेजी से बिहार की राजनीतिक गलियारों में दौड़ रहा है कि निशांत अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दोनों के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सही सुना आपने। एक तरफ नीतीश को लेकर तो चर्चाएं हैं ही कि 24 घंटे के भीतर अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो फिर एमएलसी पद जो है उनकी चली जाएगी, और उसके बाद 10 अप्रैल को यह कहा जा रहा है कि नीतीश जो है वो राज्यसभा का शपथ ले सकते हैं, जिसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद जो है वो खाली हो जाएगी। यानी कि 13-14 तक नीतीश मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये चर्चाएं चल रही है। लेकिन आपने एक और बात सुना होगा, प्रेम कुमार, जी हां, विधानसभा का अध्यक्ष है प्रेम कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो भी नीतीश कुमार जो है वो 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, ये नियम है। और अगर आगे हम बात करें कि नीतीश कुमार उसके आगे भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो उसके बाद नीतीश कुमार को राज्य के किसी भी सदन का एक सदस्य होना पड़ेगा, यानी कि वो चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो। ये तो नीतीश की बात हो गई। लेकिन सम्राट चौधरी की और निशांत कुमार की चर्चाएं खूब तेज हो गई है। एक तरफ आपको बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, यानी कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, तो इसकी खबर एक अलग चल रही है। नितिन नवीन ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। इन दोनों का इस्तीफा का इंतजार जो है वो राजनीतिक गलियारों में की जा रही है, ताकि अगर ये इस्तीफा देते हैं तो कुछ चीजों पे अटकलें जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बात नीतीश के इस्तीफा देने तक नहीं है, उसके आगे की भी चर्चाएं हैं। एक तरफ इसको लेकर तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि जदयू के 2 मुख्यमंत्री होंगे तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये तो कंफ्यूजन राजनीतिक गलियारों में अभी चल ही रही है। लेकिन इसके पहले हम आएंगे नीतीश कुमार और हम सम्राट चौधरी और निशांत कुमार पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा है किस प्रकार से विपक्ष की हार हुई थी। एक सीट भी विपक्ष जो है वो अपने नाम नहीं कर पाई, जिसके बाद विपक्ष जो है फिर से सवालों के घेरे में थी। विधानसभा में क्या स्थिति हुआ विपक्ष का, ये तो आपने देख लिया था। लेकिन अब एक और खबर विपक्ष की बहुत तेजी से चल रही थी। आपको बता दें कि अचानक आज कांग्रेस के विधायक, जी हां, सुरेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अशोक चौधरी से होती है। वो अशोक चौधरी के आवास पर जाते हैं, जिसके बाद ये खबरें तेज हो जाती हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस के साथ खेल हो सकता है, कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये खबर के पीछे क्या तह है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि राज्यसभा चुनाव, उसके पहले आपको समझना होगा कि कांग्रेस की जब जीत हुई थी 6 सीटों पर, उसके बाद कांग्रेस को जितने विधायक थे उनकी चर्चाएं तेज हो गई थी कि ये पाला बदल सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में जब बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों की विपक्ष से, यानी कि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे ही अशोक चौधरी से मुलाकात हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सुरेंद्र कुशवाहा जो है वो पाला बदल सकते हैं। सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से विधायक चुने गए हैं, उनकी नजदीकियां जो है वो सत्ता पक्ष के कई नेताओं के साथ है, ये बातें कही जाती हैं। लेकिन अब जब वो अशोक चौधरी से मिले, आप देखिए, अशोक चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, यानी कि ये बातें भी चल रही हैं कि वो अशोक चौधरी से इसलिए उनकी मुलाकात हुई है ताकि एक तरफ जो है दूसरे दल के विधायकों को अपने दल में शामिल किया जा सके। पहली बात, अगर आप सुनेंगे उसके बाद उनका बयान आया है सुरेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि ये मुलाकात क्षेत्र के विकास को लेकर है। ये सुरेंद्र कुशवाहा कह रहे थे। लेकिन अगर हम वही बात करें, राजनीतिक गलियारों में जो इनकी चर्चाएं चल रही थी, उसमें सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो तो सत्ता पक्ष के कांटेक्ट में हैं ही, लेकिन अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इन लोगों ने राज्यसभा में भी वोट नहीं किया था। राज्यसभा में भी अगर वोट करते तो एक सीट जो है वो इनके नाम हो सकता था, लेकिन वो सीट भी इनके हाथ से जो है वो निकल चुका है। अब ऐसे में विपक्ष पहले से कमजोर है। अगर इनके विधायक पलटी मारते हैं तो विपक्ष और कमजोर हो जाएगी। कैसे फिर ये सवाल उठा पाएंगे विधानसभा में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब आते हैं निशांत और सम्राट चौधरी की जो चर्चाएं चल रही है उस पर।
आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें नीतीश कुमार के हाथ से सम्राट चौधरी जो है आरती का थाल जो है अपने हाथ में लेकर पीछे जो सुरक्षा कर्मी होता है उसको दे रहे होते हैं। नीतीश कुमार का आप जब वो अंदाज देखेंगे, जब वो उनके हाथ से थाली ले रहे थे, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार का एक अलग रूप नजर आ रहा था। जिस तरीके से वो सम्राट को देख रहे थे, वो संशय में डाल रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश एक ट्वीट से जब सरकार बदल सकते हैं, तो नीतीश के साथ कोई कुछ करे और नीतीश चुप रहें, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये तो नीतीश की बात हो गई। अब ऐसे में आपको बता दें कि जदयू के विधायक, जी हाँ, जदयू के फुलवाड़ी के विधायक श्याम रजक ने एक बड़ी बात कही है। श्याम रजक का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, निशांत में सब गुण है। निशांत जो है वो मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री है। एक और बात कही जाती है कि मछली के बच्चों को तैरने नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि वो माँ के पेट से ही निकलते हैं, तो उनको तैरना आता है। वैसे ही नीतीश कुमार जितने बड़े राजनीति मतलब जितने बड़े वो पॉलिटिशियन खुद हैं, उनके बेटे को भी कहीं ना कहीं जानकारी है कि क्या पॉलिटिकल चीजें होती हैं, कैसे पॉलिटिक्स होती हैं। कहीं ना कहीं निशांत को बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो शुरू के 10 दिन और अब निशांत में भी काफी कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में निशांत को लेकर जब ये बातें कही गई, तो अगला सवाल भी पत्रकारों ने पूछा श्याम रजक से कि आप क्या कहते हैं कि सीएम किस दल का होगा। तो देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीएम जो तय करना है वो तो एनडीए का काम है, यानी कि जितने पक्ष हैं, जो घटक दल हैं, सब मिलकर करेंगे। लेकिन आगे उन्होंने फिर एक बड़ी बात कह दी कि हमारे नीतीश ही नेता हैं और वही तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और बिहार में मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार अगर किसी के नेतृत्व में चल रहा होगा तो वो नीतीश कुमार हैं। यानी कि साफ तौर पे श्याम रजक का कहना है कि मुख्यमंत्री कल को सम्राट हो, निशांत हो, कोई बने, लेकिन सुपर सीएम जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश पर ही जनता को एक अलग भरोसा है, विश्वास है, और वो विश्वास नीतीश कुमार के नाम से ही चलता आ रहा है। अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये खबरें हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा हमेशा वाइल्ड कार्ड एंट्री कराती है। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा जिनकी चर्चाएं होती हैं उनको ना आगे करके कोई ऐसे को आगे करते हैं जो कहीं ना कहीं आप सरप्राइज हो जाते हैं, और हम सभी, क्योंकि बीजेपी अलग तरीके से राजनीति करती है, आपने देखा ही है। और कई उदाहरण भी है, आप देख लीजिए, दिल्ली में कोई नहीं सोच रहा था कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता, और अचानक रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। अब ऐसे ही बिहार में सम्राट चौधरी को लेकर चल रही हैं बातें। हमने आपको कल भी बताया था कि पेच कहां फंस रहा है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, और अगर बीजेपी कुशवाहा समाज को मुख्यमंत्री देती है तो उसके बाद जदयू का अपना शर्त जो दो उप मुख्यमंत्री की है, तो क्या बीजेपी स्वर्ण की राजनीति को पीछे छोड़ देगा? क्या स्वर्ण की राजनीति दूर कर देगा खुद से बीजेपी, मतलब कर देगी खुद से दूर? अगर करती है तो क्या नुकसान होगा? ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये देखना होगा कि कल नीतीश अगर इस्तीफा देते हैं तो राज्यसभा के 10 तारीख को फिर वो उनका शपथ ग्रहण भी होना है। अगर नहीं देते हैं तो क्या तेजस्वी के लिए रास्ते खुल जाएंगे? क्या होगा? सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।